वो मेला देखने गया। और जब मेला देखने गया तो बाजार में नाना प्रकार की सामग्रियां बिक रही थीं और उसी बाजार में एक खूब लंबा चौड़ा शीशा रखा हुआ था, दर्पण आदमी के बराबर लंबा चौड़ा। अब उस किसान ने जीवन में कभी शीशा नहीं देखा। जब उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसको अपना स्वरूप दिखाई दिया। तो किसान ने सोचा कि ये कोई व्यक्ति है, तो उससे हाथ जोड़कर बोला, और भाई साहब राम राम। तो जैसे किसान ने व्यवहार किया वैसे ही उसके प्रतिबिंब ने यानी परछाई ने भी व्यवहार किया। किसान हंसा, वो भी हंसा। किसान ने हाथ हिलाया, उसने भी हाथ हिलाया। किसान ने सोचा कि कितना अच्छा ये भाई साहब है, पहली बार में हम इनसे मिले और देखो पहली बार में कितने प्रेम से मिले। तो दुकानदार के पास जाकर बोला, ये भाई साहब कितने के दे रहे हो? अब दुकानदार तो समझ गया कि ये जानकार नहीं है, इसलिए शीशे को भाई साहब समझ रहा है। बोले 2 रुपए के। उसने 2 रुपए दिए और वो शीशा लेकर घर आ गया। और घर लेकर आया तो जिस घर में वो रहता था वहां एक बैठक कक्ष था जहाँ पे वो बैठता उठता था, वहां उसने उस शीशे को टांग दिया। अब दिन में 20 बार वो शीशे के पास जाता और उससे पूछता, और भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया हो ना, ठीक ठाक हो, बताना कोई दिक्कत हो। और उससे ऐसे ही बात करता और जैसे किसान बोलता वैसे ही शीशा भी वैसे ही बात करता। अब एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि पता नहीं बात क्या है, जब से ये बाजार गया है तो पता नहीं बाजार से ऐसी कौन सी चीज ले आया है कि मेरे पास तो बैठता ही नहीं, जब देखो तब बैठक कक्ष में, जब देखो तब बैठक वाले कमरे में भागता है। पत्नी ने सोचा चलो जब ये खेत में चले जाएंगे तो मैं देखने जाऊंगी कि ये लाया क्या है। तो जब उसका पति खेत में गया तो पत्नी वहां देखने पहुंची और जब पत्नी ने शीशा देखा तो पत्नी तो दहाड़ मार के रोने लगी। सास आ गई उसकी, बोली क्यों रो रही हो? पत्नी कहती, देख लो अपने बेटे की करतूत, दूसरी बहू लेकर आ गया। अब मेरे तो कर्म फूट गए, इसको वैसे ही करना था तो पहले बताना चाहिए। सास ने कहा, अच्छा तू हट, जरा मैं भी तो देखूं कौन सी बहू लाया। अब बहू हट गई। अब सास ने देखा तो सास को अपना रूप दिखाई दिया। सास बोली, तू पागल हो गई है क्या? अरे मेरा बेटा कोई बहू लेकर नहीं आया, वो तो किसी बुढ़िया को लेकर आया उसकी सेवा करने के लिए, क्योंकि उसको तो अपना रूप दिखाई दिया। अब दोनों लड़ रही हैं, बहू कह रही है नहीं नहीं वो तो कोई बहू लाया है, सास कह रही नहीं नहीं कोई बुढ़िया लाया है। उसी समय ससुर आ गया। ससुर कहता, क्यों लड़ रही हो? तो सास कहती, लड़ाई की कोई बात नहीं, बेटा एक बुढ़िया माँ को लेकर आया। बहू कहती, नहीं नहीं बुढ़िया नहीं लाया, वो तो कोई जवान स्त्री लेकर आया है। ससुर कहता, तुम हटो मैं देखूं क्या लाया। अब उसने देखा और जब उसने देखा तो ससुर को अपना रूप दिखाई पड़ा। वो कहता है, तुम दोनों की आंखें फूट गई हैं क्या? अरे मेरा बेटा किसी औरत को नहीं, किसी बूढ़े व्यक्ति को लेकर के आया। अब उसी समय वो किसान भी आ गया। अब घर में मच गया झगड़ा। ससुर कहता है बूढ़ा आदमी है, सास कहती है बुढ़िया है, बहू कहती है ये कोई जवान स्त्री है, पर किसान कहता है कि वो तो मेरे भाई साहब हैं। अब आप ये बताइए इनमें से झूठ कौन बोल रहा है? 4 में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, पर दिक्कत तो ये है कि सही भी कौन बोल रहा है, क्योंकि न तो वहाँ भाई साहब है, न वहाँ कोई बहू है, न कोई सास है, न बूढ़ा। वो तो दर्पण है, जो उसमें जैसा देख रहा है उसको अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। ठीक ऐसे ही ये हमारा मन एक दर्पण है, इसमें जिस भाव से हम भगवान को याद करेंगे वैसी ही झांकी बनाकर भगवान हमारे सामने आ जाए। भगवान शिव कहते हैं, देवी